बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़ाहिदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, जब से ये रहमतों बरकतों वाला महीना स्टार्ट हुआ है तो मैं कोई व्लॉग अपलोड कर ही नहीं सकी। उसकी कुछ रीज़न है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो और अल्लाह पाक आपको इस मुबारक महीने की तमाम रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। अच्छा, कहते हैं ना कि रमज़ान का महीना बहुत ही जल्दी गुजर जाता है और आप देख लें कि अभी कल की बात है जब मैंने ये कैलेंडर बनाया था और अभी तक मैं इसको कंप्लीट कर नहीं सकी, डेज़ टू ईद वाला। तो 24 दिन रह गए, लेकिन जब ये वॉइस ओवर करने के बाद व्लॉग अपलोड होगा तो उस टाइम तक तो मज़ीद कम दिन रह जाएंगे। तो आज के मेरे व्लॉग में आपको मिक्सचर मिलेगा इन सारे जो गुजरे हुए दिन हैं उनका। एक दिन के सीन्स नहीं है, लेकिन ये जो सबसे पहला वाला सीन है ये हमारी पहली सहरी है। अच्छा, जिस दिन हमारी पहली सहरी थी ना, हमने वो आज़ादी फ़ील की जो हमने, आप कहें कि पिछले 5 सालों से जैसे हम कैद में रह रहे थे, हमें आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हुआ यूँ कि देखिए आपके तीनों बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे उठ के बैठे हुए, वो कि हम तीनों ने रोज़ा रखना है। हरमेन तो छोटी है, खैर वो भी भाइयों को देख के ना कि उसने भी रोज़ा रखना है, वो उठ के आ गई। पहले हमारा ये सीन होता था कि हम पहले रहते थे अपार्टमेंट में और वहाँ पे आपको पता है नेबर्स आपके साथ होते हैं, और जहाँ पे दीवारें वैसी नहीं होती जैसे हमारे पाकिस्तान या इंडिया में होती हैं। यहाँ पे बड़ी हल्की सी दीवारें होती है, मतलब आपकी आवाज़ अगर आप ऊपर नीचे रहते हो तो आवाज़ आराम से दूसरे घरों में जाती है। तो वो हमसायों हक के हमसायगी का हक अदा करते हुए हम कोशिश करते थे कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मतलब चलें भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए कि नेबर्स में लोग सो रहे हैं ज़्यादा। जो है ना हमारे नीचे जो बूढ़ी आंटी रहती थी तो वो जैसे सो रही हैं। एक मसला ये था कि हमारा जो था ना बाथरूम, वहाँ पे अगर वज़ू करने जाओ तो नीचे हमारी जो बूढ़ी आंटी थी उनका बेडरूम था। तो वो पानी पाइपों में से पानी, और वो भी कान रख के बैठी होती थी कि ज़रा सी आवाज़ आए और मैं ज़रा जो है ना वो चीखना शुरू करूँ। वो उनको कुछ मसला था शायद। तो खैर आज हमें इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। हमने टीवी लगाया, वहाँ पे हमने नातें वगैरह लगाई, बच्चे अपना खेल रहे, मतलब बातें कर रहे हम लोग, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें लग रहा था जैसे हम आज़ादी में सहरी कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद हमने क्या किया कि सुपारा पढ़ा, बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ी। संडे था उस दिन, पहली जिस दिन हमारी सहरी थी। और अब हम आ चुके हैं उस सीन पे कि आप कहें कि ज़ोहर के टाइम पे यहाँ पे बच्चे नमाज़ पढ़े और हरमेन मेरी प्यारी बेटी जब दुआ मांग रही थी, पता है क्या कह रही थी? कह रही थी अल्लाह मियाँ मेरी मामा का चैनल वायरल हो जाए। और आगे वो क्या दुआ मांग रही थी खुद सुने। और दुआ मांग रही है कि अल्लाह मियाँ मैं सबसे अच्छे काम करूँ, मैं सबसे अच्छी बच्ची बन जाऊँ। खैर बच्चों की प्यारी प्यारी दुआएं, अल्लाह पाक सब बच्चों का नसीब बहुत अच्छा करें। और उसके बाद फिर से हमारी रूटीन शुरू हो चुकी है। मंडे है और मंडे को हमारी तरफ पता नहीं क्यों गर्मी पड़ने के बजाय सर्दी होती जा रही है। इतनी शदीद वाली सर्दी है ना कि आप हाथ बाहर निकाल के पाकिस्तान फ़ोन ही नहीं कर सकते। वरना इन रास्तों पर अमूमन ऐसा होता है कि मैं फ़ोन करते हुए जा रही होती हूँ और फ़ोन करते हुए वापस आ रही होती हूँ, कभी अम्मी को कभी बहनों को। तो यहाँ पे ये वाला सीन होता है। और पिछले 2 दिन पहले मतलब इतनी प्यारा मौसम हो गया था, इतना प्यारा मौसम हो गया था। धूप निकली हुई थी लेकिन वो एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया और अच्छी खासी ठंड। रोज़ बारिश हो रही होती है, रोज़ आप कहें कि स्टॉर्म आया हुआ है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। खैर, तो यहाँ पे ये मैं बच्चों को सुबह के टाइम स्कूल छोड़ के वापस जा रही हूँ और फिर से वही रूटीन। आप खुद सोच लें कि सुबह आप सहरी में उठे, उसके बाद आप फिर से, सब माएँ ऐसी करती हैं। खैर, सहरी में उठे, उसके बाद आप फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, फिर आप आके सो भी नहीं सकते और फिर से बच्चों को लेने जाओ। अब फिर से जब मैं बच्चों को लेने गई तो आज हो रही थी शदीद वाली बारिश। और यहाँ से फिर वही वाला सीन आपको नज़र आएगा, फिर बच्चों को लेके जाओ, मतलब मैं सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं जहाँ पे बैठती हूँ ना, बस मैं बैठी होती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। वो खुली आंखों से जैसे नहीं सोना होता, वो वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। इसलिए कि टाइम जो है वो ऐसा है कि अगर मैं बच्चों को दरमियान में सो जाऊँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोती हूँ ना, अगर मैं कहूँ कि मैं 1-2 घंटे के लिए सो जाऊँ, तो फिर क्या होगा कि भाई मेरे सर में बहुत शदीद का दर्द होगा, नींद जो पूरी नहीं होगी। अब हो चुकी हैं, मज़े की बात बताती हूँ, इन सारी बातों के अलावा अब हो चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज है फ्राइडे। अब हो चुकी हैं बच्चों को छुट्टियाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हुई हैं यहाँ पे।
और अब आराम से हमारे 2 हफ़्ते इंशाल्लाह गुज़रेंगे। लेकिन उसमें भी आप कहें कि जो है दिन वाला टाइम, उसमें मैंने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। यहाँ पे आप कहें कि छुट्टियों में बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहाँ पे बच्चे आके इंजॉय करते हैं। तो आपको पता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम को कम से कम करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो मैंने उनकी इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो सुबह को हम आराम से सो लिया करेंगे और दिन में आप नॉर्मल जैसे काम होते हैं वैसे हुआ करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी जो हूँ अब अपनी नींद पूरी किया करूँगी और मैं बंद आँखों से सोने की कोशिश करूँगी। और उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा आप कहें कि सारी मैनेजमेंट जो है ना वो ख़राब हुई हुई है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इवन आप घर का काम भी नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हुआ है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अब सुकून है। अब हम आराम से घर भी साफ़ करेंगे और अपनी नींद भी पूरी करेंगे और छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे। और ज़ईम और ओन जो है वो उन्होंने पहले से मुझे कहा हुआ था कि मामा जब हमारी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो हम रोज़े रखेंगे। तो देखें कितने वो रोज़े रख सकते हैं, कितने नहीं रख सकते। और इसके बाद मैं करने वाली हूँ बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ मेरी कोशिश यही होगी मैक्सिमम कि मैं इनको 1:15 तक अपना जो काम कर सकती हूँ वो जल्दी जल्दी कर लूँ। ये मैं इस सीन से रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। और इसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और हमने जाना है आज ग्रॉसरी करने। और इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हुए इन सारे कामों में। एक तो ज़ेम का मैं कॉलेज विज़िट करने गई थी, वहाँ पे ओपन डे था। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपके बच्चे पाकिस्तान में 5th के बाद 6th क्लास में सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे फ्रांस में उसको बोलते हैं कॉलेज। तो अब ज़ेम जो है वो कॉलेज में जाएगा, तो उसके कॉलेज में भी जाके विज़िट किया और वो माशाल्लाह से बहुत खुश है कि अब मैं भी कॉलेज जाऊँगा। और इसके अलावा हरमेन जो है वो अपने स्कूल के साथ एनुअल फॉर्म गई थी। उसमें मैंने भी कहा था कि मैं भी हरमेन के साथ जाऊंगी। टीचर ने मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिख लिया था। लेकिन हुआ ये कि ओन की तबीयत जो है वो नहीं थी ठीक, तो ओन उस दिन स्कूल नहीं गया, घर में अकेला था, तो मुझे रुकना पड़ा। खैर टीचर को मैंने बता दिया, तो हरमेन वहाँ पे गई थी और ग्रॉसरी करके आ चुके हैं इतने जल्दी जल्दी। और पता है क्या होता है, जब आप व्लॉग्स बनाते रहो ना, रेगुलर रहो, तो आप वीडियोज़ बनाते रहते हो। जब आप व्लॉग्स में गैप आ जाए ना, तो आपको लगता है हाय मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, मैं क्या बोलूँ, मतलब आपको ना अजीब सा कुछ होता है, आप में हिम्मत ही नहीं आती। तो यही मेरे साथ भी था। एक रीज़न ये भी थी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर सक रही थी। और आज की ग्रॉसरी जब हम करने गए तो हरमेन हमारे साथ थी। उसकी टीचर जनाब पिछले 2 दिनों से नहीं आ रही, तो इस वजह से हरमेन भी नहीं जा रही थी। और जब हरमेन ग्रॉसरी करने जाए तो वो फिर ऐसी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा लेके आ जाती है जिसमें बिस्किट्स वगैरह होते हैं। खैर बच्चों का बचपन है, बचपन में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। खैर फिर उसके बाद फिर डाइट जाइट फाइट ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो लेज़ हरमेन को बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मैं अरेंज करके रख रही थी। और मैं आपको बताऊँ, मेरे एक व्लॉग में मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा था, अगर वो सुन रही है तो मैं आपके लिए स्पेशल बता रही हूँ। आपने कहा था ना आपकी तरफ ऑयल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उन दिनों में अच्छा खासा मिल रहा था। आप कहें कि बिल्कुल हमें पता भी नहीं चला कि कोई ऑयल की शॉर्टेज हो रही है या कुछ हो रहा है। लेकिन आज जब हम गए, मतलब मेरा ख्याल है उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले मुझसे पूछा था, लेकिन आज जब हम गए ना तो हमें पता चला कि वाकई जी हमारी तरफ भी ऑयल जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, जो ऑयल रैक था ना उस पे आप कहें कि गिनी चुनी कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी। तो मैंने तो बस एक ही बॉटल उठाई, इसलिए कि जब आपको पता है जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो तो अपने घर में आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से अच्छा है कि शायद किसी को ज़रूरत हो तो वहीं पे आप रहने दो, तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो खैर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खैर मैं एक ही बॉटल लेके आई हूँ और फ्रूट वगैरह लिया। और इसके अलावा हमें देसी घी मिला, जो कि मैं आपको पहले ही शायद क्लिप में गुजर चुका है। वो देसी घी ऐसा है कि जब कभी ज़ईम ने रोज़ा रखा, ओन ने रोज़ा रखा, तो उनको चूरी अच्छी लगती है, तो उनको चूरी बना के सहरी में दे दी जाएगी। बचपन में मैं भी जब रोज़ा रखती थी तो चूरी के साथ रोज़ा रखती थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और ज़ईम उनको भी ना चूरी खाना काफ़ी पसंद है। तो ख़ैर मैंने इस व्लॉग में कोशिश की है कि बातों से बातें मिला मिला के इसको एक कंप्लीट व्लॉग की शक्ल दे सकूँ, इसलिए कि मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं थे। और बस वो पुरानी बातें जो इन पिछले दिनों में हुई, रमज़ान में ये जो सारे गुज़रे हैं इनमें हुई, वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह अब मैं अब रेगुलर व्लॉग्स पहले की तरह अपलोड करना शुरू कर दूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, जो कि मैंने बड़ी आप कहें सोच सोच के बातें बनाई है, शायद आपको ऐसा लगे ना कि मैंने सोच सोच के बनाई है, लेकिन मेरे जहन में जब मैं बोल रही थी तो मेरा जहन सोचता जा रहा था और वो फिर मैं कंपाइल करके बोलती जा रही थी। तो खैर उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिएगा, ताकि जब मेरी नई वीडियो आए तो आपको पता चले।
इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। अपनी दुआओं में रखिएगा मुझे भी याद, मेरी फैमिली को, और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।